11 साल में गंदगी फैलाने का काम आम आदमी पार्टी ने करा। उस गंदगी को आम आदमी पार्टी वाले मात्र 1 साल में खत्म करवाना चाहते हैं। अरे भैया, हम तो 1 साल कह रहे हैं, सीधा 4 महीने बढ़ा के कह रहे हैं। 1 साल में ये चीज़ खत्म नहीं होने वाली। पॉल्यूशन पर ये लोग हमेशा अपने दावे करते रहते थे, लेकिन दावे इनके सारे फेल थे। लेकिन जो 11 साल की गंदगी को अब ये मात्र 8 महीने कह लो या 1 साल कह लो, इसमें खत्म करने की कोशिश करवाने वाले, ऐसा नहीं। लेकिन आने वाला भविष्य दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अटल कैंटीन आपने देखी है? देखी है। मैं तो खाना खा के भी आता हूँ, बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाते हैं? बिल्कुल। एक उसमें रसगुल्ला था, 5 पूड़ी थी, चावल, दाल मखनी, सब चीज़ था उसमें। अच्छा, कितने रुपए लिए आपसे? 5 रुपए। ये सबसे ऐतिहासिक फैसला आज दिल्ली के अंदर है कि जिस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है उसे पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा, उसे किसी प्रकार से सीएनजी भी नहीं दी जाएगी। आज की सरकार आरोग्य मंदिर भी बनाती है और वो आरोग्य मंदिर सरकारी जमीन पर बनाती है। किसी भी प्रकार का ना तो कोई धांधलेबाजी चलेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई घपला चलेगा। रेखा गुप्ता जी हैं, उनके में ही सरकार में खुश हैं। क्यों? काम भी अच्छा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो पूरे दिन काम करके आ रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ना, वो एकदम नंबर 1 पे है। आप अपराध करोगे, आपके पीतल डाल दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, आप अपराध करो, अगले चौराहे पे पीतल आपकी जेब में होगी। एक चालान जो आपके पिछले जो सालों में हुए ना, वो सारे जीरो हो रहे हैं। 1 तारीख के बाद जीरो हो जाएंगे। क्या शुभ नाम है सर? राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। क्या कहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तो उस समय क्या क्या बदलाव हुए? देखिए, बदलाव देखा जाए तो कई बदलाव आज हम दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल साहब हर साल दिल्ली वालों को डुबकियां लगवाते थे और वो 11 साल बीत गए, लेकिन यमुना में किसी प्रकार से कोई डुबकी नहीं लगी। तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहानेबाजी थी। यहाँ इस बार छठ पूजा पर ऐसा कार्यक्रम दिल्ली में देखने को मिला कि साक्षात दीपावली हम दोबारा बना रहे हों। और दूसरी बात, जो मशीनें कहीं ना कहीं एक ताले के अंदर पैक होकर रख दी गई थी, वो मशीनें भी यमुना जी में कूदी और मशीनों से यमुना सफाई भी हुई। और कुछ हद तक देखा जाए तो पहले के मुकाबले आज वो यमुना भी स्वच्छ दिखाई देती है। दूसरा आप आ जाइए कि एक होता है सबसे पहले कि गरीब तबके के लिए क्या करा गया। जब रेखा सरकार को पता लगा, रेखा गुप्ता जी को पता लगा कि सड़कों पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निर्धन लोग हैं और ठीक से अपना पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते, उनके लिए अटल कैंटीन लेकर आए, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना गरीबों को मिल रहा है। इससे बड़ी चीज़ें क्या होगी? एक निर्धन के लिए, जो व्यक्ति अपना 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता, वो कम से कम अपना भरपेट खाना खा पाएगा। तीसरी चीज़ आप आ जाइए, एक ऐसी सड़कें हैं जो सड़कें कहा जाए कि सड़क गड्ढे में या गड्ढों में सड़क है। इस तरीके का माहौल अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल में यहाँ क्रिएट करके गए। आज हम अपने ही विधायक की बात कर लें, कपिल मिश्रा जी की, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर कॉलोनियों की सड़कों को सही करने की जिम्मेदारी ली। क्योंकि 11 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, सीधी बात की जाए तो, जो कॉलोनियों की गलियां होती हैं उन पर कोई कार्य किसी प्रकार से नहीं किया। आज कपिल मिश्रा जी के आने से करावल नगर में वो गलियों का नंबर आ चुका है, उन गलियों की नालियां बनने लग गई है। लेकिन विपक्ष वाले आज भी कहते हैं कि भाजपा सरकार पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन मैं बता दूं कि जो 11 साल में गंदगी फैलाने का काम आम आदमी पार्टी ने करा, उस गंदगी को आम आदमी पार्टी वाले मात्र 1 साल में ख़त्म करवाना चाहते हैं। अरे भैया, हम तो 1 साल कह रहे हैं, सीधा 4 महीने बढ़ा के कह रहे हैं। 1 साल में ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। थोड़े वही वर्क चलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन पर ये लोग हमेशा अपने दावे करते रहते थे, लेकिन दावे इनके सारे फेल थे। लेकिन जो 11 साल की गंदगी को अब ये मात्र 8 महीने कह लो या 1 साल कह लो, इसमें ख़त्म करने की कोशिश करवाने वाले, ऐसा नहीं। लेकिन आने वाला भविष्य दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो, चाहे वो सड़क के मुद्दे पर हो। सबसे बड़ी चीज़ देखो ना, पॉल्यूशन पर लेकर आज जो ऐतिहासिक कदम दिल्ली की सड़कों पर, वो सबसे पहले ये है कि इको ग्रीन बसों को चलाया जा रहा है। और इको ग्रीन बसें ऐसी जगह तक जा रही हैं कि आज आप कश्मीरी गेट से बागपत बड़ौद उत्तर प्रदेश तक के लिए जा सकते हो। लोनी के अंदर जो बसें काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी, पिछले 11 साल से केजरीवाल के मंत्रियों ने जिस पर कोई सुध नहीं लिया, आज दिल्ली के मिनिस्टरों ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को जाना कि उत्तर प्रदेश से कई लोग आते जाते हैं, आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो बागपत बड़ौद तक के लिए भी उत्तर प्रदेश तक बस जाने लगी दिल्ली से। इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कदम आप क्या देखोगे? अच्छा, ये बताइए कि अभी एक ये भी चलाया गया है कि चालान काटे जा रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन के लिए, कम करने के लिए 10 साल की अब लिमिट कर दी है, तो उस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक कदम है। जहाँ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को लेके जो कदम उठाए जाएंगे वो तो नैतिक कर्तव्य बनता है भाई, अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन साठ घाट में जो कार्य हो रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगे, और साथ ही साथ जो एक्सपायरी गाड़ियाँ सड़कों पर उतरी हुई हैं उन पर भी सरकारों को और क्या नाम है, आपके अधिकारियों को थोड़ा सा
सारी चीज़ों को देखना चाहिए और उसके बाद उन गाड़ियों पर भी सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। ये सबसे ऐतिहासिक फैसला आज दिल्ली के अंदर है कि जिस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है उसे पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा, उसे किसी प्रकार से सीएनजी भी नहीं दी जाएगी। ये भी ऐतिहासिक कदम है और ऐसे नियम कानून आज दिल्ली में ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ये सारा पॉल्यूशन कौन है, इन्हें करने वाला कौन है? हम तुम ही तो हैं जो अपनी एक गलती की वजह से आज दिल्ली को गैस चैम्बर बना रहे हैं, या कहा जाए जो पिछली सरकारें हैं उनकी गलतियाँ रही हैं ना, आज उसकी वजह से इस मौसम में आते आते बार बार दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। लेकिन आगे भविष्य में हमें लगता है कि दिल्ली काफ़ी हद तक सुधर के दिखाएगी और दिल्ली के अंदर सुधार होगा, क्योंकि जब एक अच्छी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रदेश का भविष्य भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। अच्छा देखिए, अभी एक मोहल्ला क्लिनिक थी दिल्ली सरकार में, जब अरविंद केजरीवाल थे तो मोहल्ला क्लिनिक थी, उस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलती हैं सरकारें, उसमें बेहतर क्या हुआ है? देखिए मैं बताऊं, नाम ही नहीं काम भी बदलते हैं। क्योंकि पहले जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में चलते थे, यहाँ भी दलाली थी, यहाँ भी धांधली थी। वो कार्यकर्ता के घर को कहा जाए कि 20 या 25 गज के अंदर उस मोहल्ला क्लिनिक को चलाया जाता था और उस मोहल्ला क्लिनिक का पैसा जो किराया वो सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खाते के अंदर जाता था। लेकिन आज की सरकार आरोग्य मंदिर भी बनाती है और वो आरोग्य मंदिर सरकारी ज़मीन पर बनाती है। किसी भी प्रकार का ना तो कोई धांधलेबाजी चलेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई घपला चलेगा, अब ना ही किसी कार्यकर्ताओं को खुश करने वाली बात है। अब सरकार का काम ओनली सिर्फ और सिर्फ वो सरकार की ज़मीन पर चलेगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है। कुछ कुल मिला के देखोगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे, वो मोहल्ला क्लिनिकों में चुनिंदा कुछ दवाइयाँ मिलती थी और चुनिंदा कुछ टेस्ट हुआ करते थे। आज का जो आरोग्य मंदिर है वो काफ़ी बड़ा भी है, वहाँ आराम से 150-200 लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन पिछले जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें इंसान से ज़्यादा मैं कहता हूँ गधे और घोड़े और कुत्ते ही सोते थे, और उसके साथ में वहाँ दवाइयाँ भी कहा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ करती थी। और दवाइयों का जो इस्तेमाल होता था उन दवाइयों का होता था जो दवाइयाँ कई तरीके से बैन थी और जिनसे कई बच्चों को बीमार होने की खबर भी हमने मीडिया में बार बार देखी थी। उसके कम आपके पास वापसी आऊँगा। क्या शुभ नाम है आपका? गिरीश शर्मा। क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर। अच्छा, रेखा जी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, उनकी सरकार में आप ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहे, खुश हैं, या अरविंद केजरीवाल की सरकार में थे? भैया इस टाइम ही खुश हैं हम तो। रेखा शर्मा के में ही, मतलब रेखा गुप्ता जी हैं, उनके में ही सरकार में खुश हैं। क्यों? काम भी अच्छा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो पूरे दिन काम करके आ रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ बिल्कुल कमा के आ रहे हैं। पिंक बस जो नहीं, हमें पिंक बस से मतलब नहीं। हमारी जो ऑटो की सवारी ना, वो ऑटो में ही बैठती है, वो बस में नहीं बैठती है। अच्छा। हाँ, ये सवारी जो होती है ना, वो कभी बस में धक्के नहीं खाएगी। जो ऑटो की सवारी वो ऑटो में ही जाएगी। कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो महिलाओं के लिए बस केजरीवाल था। केजरीवाल क्यों कहते हो? वो खिचड़ीवाल का वो खिचड़ी पकाने वाला था। वो खिचड़ी पकाने वाला। अरे ऑटो वाले ने तो पोस्टर लगा के प्रचार किया। पोस्टर, वो गलती क्या थी, वो कहते हैं ना गलती की थी तभी तो खिचड़ीवाल नाम रखा उसका। जो हमने गलती की थी तो उसने सबसे ज्यादा गलती की, तभी तो खिचड़ीवाल था वो। तो केजरीवाल मत कहो, उसका नाम लेके खराब कर रहे हो। उसका सही नाम हकीकत में ना खिचड़ीवाल। योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल नाम रखा। अच्छा ये बताइए आप मुझे, रेखा गुप्ता की सरकार में 8 महीने हो गए हैं, क्या बेहतरीन काम लगे आपको? भाई मेरे को तो देखो, एक तो सबसे बड़ा है कि जो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था है ना, वो एकदम नंबर 1 पे है। आप अपराध करोगे, आपके पीतल डाल दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, आप अपराध करो, अगले चौराहे पे पीतल आपकी जेब में होगी एक। अच्छा। हाँ जी, करके देख लो। अरविंद केजरीवाल की सरकार टाइम में नहीं था। केजरीवाल के टाइम में, केजरीवाल के टाइम में नहीं था। वो देता था किनको सपोर्ट, जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पुलिस प्रशासन जब भी अमित शाह के हाथ में था भैया, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? जब वो बैठा केजरीवाल है तो वो पुलिस प्रशासन करेगा क्या? अच्छा। जब केजरीवाल बैठा है सहारे पे चलाया हुआ पुलिस को, तो पुलिस तो उसी हिसाब से चलेगी। चलाए कोई, सत्ता तो आपकी है। सत्ता तो हमारी है ना, तो सत्ता के हिसाब से पुलिस चलती है। अब पुलिस किसके हाथ में है? तो देखो पुलिस कैसे कानून से कर रही है काम। कह रहे हैं कि चालान काट के ऑटो वालों को परेशान किया जाता है। कोई चालान नहीं काट के, आज चालान माफ हो रहे हैं। आप देखो मीडिया का चैनल उठा के, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, चालान जो आपके पिछले जो सालों में हुए ना, वो सारे जीरो हो रहे हैं। 1 तारीख के बाद जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो चालान तो कटेगा भाई। देखो जाहिर सी बात है, अगर किसी का थप्पड़ मारोगे तो गलती है ना। अब तुम माल भर के ले जा, रेड लाइट जंप मार रहे हो, उल्टे सीधे चला रहे हो गाड़ी, तो चालान तो होना है। बिल्कुल होना है। केजरीवाल फ्री बिजली दी। केजरीवाल नहीं, खिचड़ीवाल बोलो। आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, आप जनता है, हम पत्रकार हैं, हम तो आपसे भी मना करेंगे कि मत बोलिए ऐसे। वो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके पद का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री रहता, मैं भी सम्मान से नाम लेता।
मैं भी अगर मुख्यमंत्री होता तो सम्मान से नाम लेता, सम्मान लायक नहीं है नाम लेने लायक। सम्मान उसी का लिया जाता है जो सम्मान लायक हो। आपको फ्री बिजली दी उन्होंने? क्या हमारा बिल आया, उठा के देख लो, बिल आया, आज जीरो आया है हमारा बिल, और उस टाइम में बिल आ रहा था 1000-1500 अभी आ रहा था। बिल्कुल, और आज जीरो आया। कहो तो मैं दिखा दूँ, मेरे पे जीरो है, देख लो। मैं कहूँ तो दिखा देता हूँ, मेरा ये लो, देख लो जी, जीरो आया बिल। कह रहे अटल कैंटीन आपने देखी है? देखिए, हैं? मैं तो खाना खा के भी आता हूँ, बढ़िया स्वादिष्ट खाना। खाना खाते हैं? बिल्कुल, एक उसमें रसगुल्ला था, 5 पूड़ी थी, चावल, दाल मखनी, सब चीज़ था उसमें। अच्छा, कितने रुपए लिए आपसे? 5 रुपए। 5 रुपए? बिल्कुल 5 रुपए। अच्छा, कितने ऑटो वाले उसमें खाना खाते होंगे लगभग? भाई मैं क्या बताऊँ, मैं बस सारे दिन तो नहीं खड़ा रह सकता। मैं अपना जब खाने गया तो 2-4 लोग खाने, ऑटो वाले भी थे। ऑटो वाले भी थे। भीड़ लगी रहती? भीड़ लगी रहती है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी, यहाँ करावल नगर में रहते हैं आप? हाँ, यहीं पर रहते हैं वैसे। अच्छा, ये बताइए, अभी जब रेखा गुप्ता की सरकार चल रही है, ये बेहतरीन सरकार है या केजरीवाल की सरकार थी वो ज़्यादा अच्छी सरकार थी? ये बेहतरीन है भाई साहब, ये बेहतरीन है। ये बेहतरीन। क्या काम इसमें अच्छे लगे आपको? सब काम अच्छे हैं भाई साहब, सब काम अच्छे हो रहे हैं। क्या? अच्छा, मैं 2 काम अगर हम फ्री वाला चक्कर नहीं चाहते भाई साहब। फ्री वाला चक्कर नहीं नहीं, फ्री वाला कोई चक्कर नहीं है। पेट भी खराब कर देता है फ्री वाला तो साला है। फ्री वाला माल खाओगे तो पेट खराब हो जाओ, संडास में पड़े रहोगे। ये फ्री बस करके है ना, सारे काम की तो ऐसी तैसी मार दी केजरीवाल ने। किसी सरकार ने आप ऑटो वाले के लिए कभी कोई कैंटीन खुलवाई कि रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो 5 रुपए है तो खाना खा सकते हैं भरपेट? ये बात तो ऐसे कुछ नहीं है जी, कैंटीन तो कोई नहीं खुलवा सकता। अटल कैंटीन पैसा है उनके पास में, वो कुछ भी खुलवा सकते हैं, वो फ्री में भी दे सकते हैं खाना, उसमें क्या दिक्कत है? आप खुलवा सकते हो कैंटीन? मैं आपसे शब्द कर रहा हूँ, आप खुलवा सकते हो कैंटीन? कह रहे हैं कि नहीं, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है, अगर किसी आप कैंटीन खुलवा सकते हो? सरकार का काम होता है कैंटीन खुलवाना, आम जनता के लिए। सरकार का काम नहीं होता, आम जनता का काम नहीं होता। अगर आपके पास पैसा तो आप खुलवा सकते हैं। नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं पैसा, हम तो मजदूर आदमी हैं। आप जवाब देना चाहते हो दीजिए, वरना मत दीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कोई भी खुलवा सकता है कैंटीन? नहीं, कोई भी नहीं खुलवा सकता। या तो कोई सामाजिक आदमी जो समाज सेवा करना चाहता हो वो खुलवाता है, या फिर जो सरकार, जो जनता ने चुनी है, वो जनता के योग्य कार्य करने के लिए सरकारें खुलवा सकती हैं।